बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज जो मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लेके आई हूँ ना, पिज़्ज़ा खाना भूल जाएंगे आप लोग। तो चलें जी, टाइम ज़ाया किए बगैर हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी मैंने बॉयल पोटैटोज़ लिए हैं, उबले हुए आलू, इनको किसी भी शेप में काट लें। बाद में जी शिमला मिर्च चॉप की हुई ले लें। शिमला मिर्च के बाद जो है गाजर चॉप की हुई ले लें। इसके बाद बॉयल जो है वो चिकन ले लें, रेशा किया हुआ। तो जी मैंने इसको इस तरह से सारी चीज़ों को चॉप करना, बिल्कुल छोटा छोटा सा चॉप करना है, ज़्यादा मोटा कटा हुआ ना हो, बारीक चॉप किया हुआ। फिर इसके बाद जी लहसुन का पेस्ट लेना है। फिर इसके बाद केचप लेंगे, फिर लेंगे पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस अगर अवेलेबल नहीं है घर में, केचप वो जो है, और सोया सॉस, इसके बाद चिली सॉस, इसके बाद मायोनीज़, इसको अच्छी तरह से मिक्स करें। मिक्स करने के बाद ये पिज़्ज़ा सॉस की जगह आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जी आप ऑयल लिया है। ऑयल लेने के बाद इसको ऑयल को करेंगे गरम। गरम करने के बाद जो है सबसे पहले जी ये मैंने लहसुन का पेस्ट जो है ये गरम ऑयल में शामिल करेंगे। ये जी तड़तड़ाता हुआ तरफता हुआ हमारा लहसुन। इसके बाद जी इसमें शामिल करेंगे बॉयल और रेशा की हुई चिकन। चिकन शामिल करने के बाद जो है इसको सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हमने करना है फ्राई। इसको थोड़ी देर फ्राई करेंगे पहले चिकन को। चिकन हमारा फ्राई हो चुका था। इसके बाद जो शामिल करेंगे ये है हमारे पास गाजर चॉप की हुई, इसको शामिल करेंगे। चॉप किया हुआ जो है हमारे पास शिमला मिर्च थी, इसको शामिल करेंगे। इन सारी इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इनको अच्छी तरह से फ्राई करना है। जितनी देर ये फ्राई हो रहा है, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। ये जी अच्छी तरह से शामिल फ्राई होने के बाद इसमें डालेंगे ज़ीरा 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून जो है वो आप इसमें काली मिर्च डालेंगे। 1 टेबल स्पून जो है वो गरम मसाला, खुश्क धनिया, जो आपका दिल करता है, जो इंग्रेडिएंट्स आपको पसंद है, आपके पास अवेलेबल हैं, उनको शामिल कर लें। ये जी हाँ हम लोग शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून जो है चिली फ्लेक्स, यानी दादरा की हुई मिर्च या दादर मिर्च, जो भी आप अवेलेबल है। ये जी काली मिर्च इसमें शामिल करेंगे। काली मिर्च शामिल करने के बाद जो है इसमें हाफ़ टेबल स्पून जो है टीस्पून, नॉट टेबल स्पून, टीस्पून जो है वो हम लोग हल्दी शामिल करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से लेंगे। मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून जो है वो सॉल्ट यूज़ किया है जी। सॉल्ट यूज़ करने के बाद अच्छी तरह से इन सारे इंग्रेडिएंट्स को इसमें मिक्स करेंगे। 1 टेबल स्पून जो है वो इसमें सोया सॉस लेंगे। सोया सॉस जो है वो मैंने 3 टेबल स्पून इसमें यूज़ किया था, क्योंकि मेरे पास ये थोड़ा मटेरियल ज़्यादा था, इस वजह से। ये जी आप अपने टेस्ट के हिसाब से किसी भी चीज़ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। केचप जो है ये भी 3 टेबल स्पून ही मैंने लिया था, ठीक है। इसको शामिल करने के बाद इस मिक्सचर को अच्छी तरह से करेंगे मिक्स करने के बाद 2 मिनट इसको किया फ्राई करने के बाद ये जी सारा रेडी हो चुका है। अब जो हमारे जो पोटैटोज़ है उनको किया मैश। 1 टेबल स्पून इसमें डाला जी काली मिर्च का पाउडर। यहाँ पे हमने दादरा की हुई मिर्च शामिल की। इसको शामिल करने के बाद जो है नमक इसमें शामिल करेंगे। इन जो मैश पोटैटोज़ हैं इनमें ये सारे इंग्रेडिएंट्स बहुत कम इस्तेमाल करेंगे, यानी ये जितने भी स्पाइसेस हैं ये कम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जो मटेरियल इसमें लगाना है उसमें ऑलरेडी स्पाइसेस हैं। इसको स्पाइसेस को अच्छी तरह से किया मिक्स करने के बाद इस तरह से हमने एक छोटी सी थोड़ा सा लेना है पोटैटो का मिक्सचर। इसको क्योंकि मेरे स्टाइल में बना रहे हैं, तो ये जी मेरी सिस्टर बहुत हेल्पफुल हुई है इसमें। सबसे पहले जी इसके नीचे हम लोग थोड़ा से हमने मैश पोटैटोज़ को लिया, उसको एक कटलेट्स की तरह हमने बनाना है। फिर उसमें लगानी हमने सॉस, पिज़्ज़ा सॉस जो मैंने बताई है, जो मिक्सचर मिक्स किया था वो। इसके बाद हमने दोबारा से वो जो है क्रश की हुई जो चीज़ है वो लगाएंगे। पिज़्ज़ा सॉस को मिक्स करते हुए जो पिज़्ज़ा सॉस थी वो इसमें लगाएंगे। इस तरह से इसको करेंगे बंद। ये देखें अच्छी तरह से इसको हमने बंद करना है कि ये कोई भी इंग्रेडिएंट्स इसमें बाहर नज़र ना आए। अगर आप इसका साइज़ को कम करना चाहते हैं कम कर लें, ज़्यादा बड़ा करना चाहते हैं बड़ा कर लें। ये जी बन चुका था अच्छी तरह से पिज़्ज़ा कटलेट्स हमारे पास। तो अच्छी तरह से ये जी पिज़्ज़ा कटलेट्स हो गए हैं रेडी। इन सब के बाद जी हमने लेना है
ब्रेड क्रम्स को बाद जो है एक अंडा लेंगे, अंडे को अच्छी तरह से फेंटेंगे। सबसे पहले इन कटलेट्स को डालेंगे अंडे में डिप अच्छी तरह से करना है। अच्छी तरह से डिप किए होंगे तभी ये हमारे पास ये जितना भी जो ब्रेड क्रम्स हैं वो अच्छी तरह से इसमें लग जाएंगे। ब्रेड क्रम्स को लगाने के बाद हमने सबको एक साइड पे रख देना है। ये नहीं करना कि वन को लगाया तो फ्राई कर लिया, सबको एक साइड पे रखें। जब सारे लग जाएं एक पैन लें, क्योंकि मैं इसमें डीप फ्राई कर रही हूँ। ऑयल ज़्यादा से लें, गरम ऑयल अच्छी तरह से होने दें। अच्छी तरह से जब ऑयल गरम हो जाए तब आप इसमें ये पिज़्ज़ा कटलेट्स डालें। एक साइड से अच्छी तरह से फ्राई करें, फिर दूसरी साइड से अच्छी तरह से फ्राई करें। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिए। ये जी रेडी हो चुके हैं हमारे कटलेट्स, पिज़्ज़ा कटलेट्स। बहुत ही डिलीशियस बने थे। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी।